Assalamualaikum, welcome back to our channel Teacher Info. We are back with a new video. As you know that we have started new English language series, so this is the second video of that series. Today in this video I'll be instructing you daily use sentences which can help you in daily conversation. So in this video you will learn 15 daily use English sentences that make your conversation striking. So let's get started with the video. And please before that subscribe to our channel and hit the bell icon for more amazing videos. सो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास है वो ये है, यू आर अपॉलिंग एंड डिस्गस्टिंग। मतलब कोई नागवार हो बहुत ज़्यादा, इफ समवन इज डिस्टर्बिंग यू, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि यू आर सो अपॉलिंग। सो सेकंड सेंटेंस जो हमारे पास है कि प्लीज़ डोंट एक्ट चाइल्डिश। तो इसका मतलब जो आप ये हो सकता है कि अगर कोई बच्चों वाली उम्र का कोई नहीं है एंड वो बहुत ज़्यादा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि प्लीज़ डोंट एक्ट चाइल्डिश, मतलब इतने बच्चे मत बनो, ठीक है। सो थर्ड सेंटेंस जो हमारे पास है वो ये है कि आई एम ही वूम यू वांट। सो दिस सेंटेंस यू कैन यूज़ सो फ्रिक्वेंटली, बिकॉज ये सेंटेंस ऐसा है कि आप किसी ना किसी को तो कहते ही होंगे। सो आई एम ही वूम यू वांट मतलब मैं वो हूँ जो आप चाहते थे, राइट। ये सेंटेंस भी बहुत ईजी है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, आई एम ही वूम यू वांट, कि मैं वो हूँ जो आप चाहते थे जैसे। सो कैन आई हैव अ कप ऑफ टी। ओ माई गॉड, ये तो इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट सेंटेंस है ना कि हम रोज़ाना ही ऑब्वियसली हमारा रोज़ाना का इंटेक होता है टी का, तो हम रोज़ाना ये सेंटेंस ज़रूर बोलते होंगे कि मुझे एक चाय का कप मिल सकता है। तो आप ये आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं अपने रोज़ाना कि कैन आई हैव अ कप ऑफ टी, क्या मुझे एक चाय का कप मिल सकता है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेली यूज सेंटेंस है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो ये है कि दिस पैंडेमिक हैज़ मेड मी सो विजिलेंट एंड वॉचफुल। मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहो कि डेंजर के बारे में, कोई पॉसिबिलिटी हो किसी डेंजर होने की या कोई डिफ़िकल्टी आने की, मतलब आप पहले से पहले यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ दैट थिंग इन योर माइंड कि मुझे इस चीज़ से अपने आप को सेफ रखना है या कुछ रखना है। तो दिस पैंडेमिक हैज़ मेड बी सो विजिलेंट एंड वॉचफुल। You can use this phrase in your office and in university or school. तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा सेंटेंस है। सो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ये है कि आई ऑलवेज लाइक टी विथ सम एक्स्ट्रा शुगर, प्लीज़ एड सम। लाइक जो अगर आपको टी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा शुगर के साथ पसंद है, तो आप ये कह सकते हैं कि आई ऑलवेज लाइक टी विथ सम एक्स्ट्रा शुगर, प्लीज़ एड सम। थोड़ी सी और डाल दें क्योंकि मुझे जो है चाय जो है वो एक्स्ट्रा उसके साथ पसंद है, चीनी के साथ। तो यू कैन से दिस टू एनी वन हु इज़ ऑफरिंग यू अ कप ऑफ टी और एनीथिंग। सो हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि वाई देयर इज़ ऑलवेज अ सैंडविच इन माई ब्रेकफास्ट, कैन यू रिप्लेस इट विद समथिंग बेटर। सो इसका जो मीनिंग है वो ये हो सकता है कि आप जो है मेरे खाने में हमेशा सुबह में ब्रेकफास्ट में हमेशा सैंडविच ही क्यों होता है, तो आप किसी को कह रहे हैं कि इसको रिप्लेस नहीं हो सकता ये किसी और बेहतर चीज़ से। मतलब इफ़ समवन वांट टू ईट टोस्ट और एग्स और समथिंग एल्स, तो कोई और मतलब ये इसमें कह रहा है कि वाई देयर इज़ ऑलवेज अ सैंडविच इन माई ब्रेकफास्ट, कैन यू रिप्लेस इट विद समथिंग बेटर, या कुछ और अच्छा नहीं हो सकता, दैट कुड बी एनीथिंग, राइट। सो नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारे पास वो ये है कि आई एम नॉट वेरी गुड एट टेलिंग स्टोरीज लाइक सम ऑफ योर फ्रेंड आस्किंग यू टू टेल देम अ स्टोरी। तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम नॉट वेरी गुड एट टेलिंग स्टोरीज, ओके। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है क्योंकि इसमें ऐसे सिंपल सा सेंटेंस है कि आई एम नॉट वेरी गुड एट टेलिंग स्टोरीज। सो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो ये है कि आई एम फेड अप विथ माई जॉब। लाइक इफ़ समवन इज़ डन विद द जॉब, और इफ़ समवन don't want to go to the office or something, तो आपसे कोई पूछ रहा है कि आप क्यों ऑफिस जाना नहीं चाह रहे या मतलब जॉब करना नहीं चाह रहे, तो वही पर्सन जो होता है वो ये कह सकता है कि आई एम फेड अप विथ माई जॉब, लाइक मेरा दिल भर गया है बस, अब मैं जॉब पे जाना नहीं चाहता। मतलब इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन इसमें ये है कि आई एम फेड अप विथ माई जॉब, मतलब मेरा दिल भर गया है जॉब कर करके या जॉब पे जाते जाते। जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास वो ये है कि आई एम सॉरी फॉर नॉट इन्वाइटिंग यू टू द पार्टी। तो इस सेंटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज भी हो सकता है, बिकॉज इसमें ये है कि आई एम सॉरी, वो कोई कि मुझे माफ़ कर दें कि मैंने आपको पार्टी में नहीं बुलाया,
ठीक है। तो ये भी सकता है कि आई एम सॉरी फॉर नॉट इन्वाइटिंग यू टू द मैरिज सेरेमनी और रिसेप्शन। तो ये भी हो सकता है कि समवन यहाँ पे कोई अपोलोजाइज़ कर रहा है कि मैंने आपको नहीं बुलाया, तो सॉरी फॉर दैट। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास ये है कि लारा इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर ब्रदर। लाइक हम कभी रिजेम्बलेंस कर रहे होते हैं या कभी सिबलिंग्स के अंदर मतलब डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते हैं, तो ये उसके लिए है कि लारा जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अपने भाई से। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो ये है कि देयर इज़ समबडी एट द डोर। ओके, ये तो ऐसा सेंटेंस है लाइक ये तो सबके साथ होता ही होगा। तो ये सेंटेंस वो है कि आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं कि दे कोई है डोर पे, मतलब चेक करो समवन इज़ नॉकिंग द डोर, तो आप बोलें कि देयर इज़ समबडी एट द डोर। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारे पास वो ये है कि आई थिंक यू आर स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड्स। मुझे लगता है कि आप लिजर्ड से डरते हैं। और कुछ भी हो सकता है, लाइक इसमें हो सकता है कि आई थिंक यू आर स्केयर्ड ऑफ कॉकरोचेस एंड स्पाइडर्स, कुछ भी हो सकता है कि आप इस चीज़ से डरते हैं। स्केयर्ड का मतलब कि डर लगना, खौफजदा होना, राइट। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि आई एम ईगर टू नो अबाउट योर गोल्स एंड एम्स। कोई बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा आपके ख्वाबों के बारे में, आपके एम्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा बेताब हूँ आपका एम्स और आपके ख्वाब, आपके जो गोल्स हैं जो आप करना चाहते हो, थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव इन नियर फ्यूचर। तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ आपके गोल्स और एम्स जानने के लिए। तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो ये है कि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू टेल समवन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो आप ये कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, मुझे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बताना है। तो ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है एंड सिंपल सा लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट की जगह आप सिग्निफिकेंट कर सकते हैं, सब्सटैंशियल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो ये हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that we can make more videos about such topics.